गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ का हमारा चैप्टर चल रहा था 3.1। अभी तक हमने आर्थिक सुधार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो भारत सरकार कदम उठा रही है उसमें अभी तक हमने 5th पॉइंट करे थे। आज हमारा 6th पॉइंट है अनुदान समाप्त करना। अनुदान समाप्त करना। अब भारत सरकार ने नकद क्षतिपूर्ति संयोग CCS कैश कंपल्सरी सपोर्ट कैश कंपल्सरी सपोर्ट होता है नकद क्षतिपूर्ति संयोग को सरकार ने समाप्त कर दिया गया है। मतलब निर्यात अनुदान करने के लिए निर्यात पे सब्सिडी देती थी सरकार, वो समाप्त कर दी गई है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है। जैसे मान लो एक एक्सपोर्टर है निर्यातक, वो कच्चे माल का आयात करना चाहता है, रॉ मटेरियल का इंपोर्ट करना चाहता है जो इंडिया के अंदर तो 120 रुपये के रेट से मिल रहा है, और अगर फ़ॉरेन से ले विदेश से ले तो उसको 100 रुपये का मिल रहा है। तो भारत सरकार ये चाहेगी कि अपने देश के उद्योगों के बचाव करने के लिए जो कच्चा माल है वो भारत से ख़रीदा जाए, जो इनके बीच का अंतर है 20 रुपये का वो भारत सरकार पेमेंट करेगी, भारत सरकार उसका अनुदान करेगी। इसको बोलते हैं CCS। लेकिन ये अब समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ आप जो फर्टिलाइज़र खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं या पेट्रो प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोल से संबंधित उत्पादन होते हैं, पेट्रो उत्पाद, उन पर भी अनुदान में कमी कर दी गई है। नंबर 7 मूल्य नियंत्रण को समाप्त करना। को समाप्त करना। प्राइस कंट्रोल को भी ख़त्म कर दिया गया है। मूल्य नियंत्रण को समाप्त करना। सरकार द्वारा अनेक उत्पादों पर मूल्य नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया है। मूल्य नियंत्रण का अर्थ ये है कि गुड्स को सरकारी कीमत पर बेचना। अब मूल्य नियंत्रण कई चीज़ों पे समाप्त कर दिया गया है, जैसे लोहे की चीज़ों पर, इस्पात की चीज़ों पर, पेट्रो प्रोडक्ट जितने भी है उस पर समाप्त कर दिया गया है, और खाद पर भी मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया गया, फर्टिलाइज़र पर। इसके साथ साथ इन पदार्थों के आयात पर भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इन वस्तुओं का आयात भी किया जा सकता है। अब हम कर रहे हैं लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जितने भी अभी ये सरकार ने उपाय उठाए हैं उसका व्यवसाय और उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकारी नीति में परिवर्तन का सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय और उद्योग पर प्रभाव। परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव। मतलब जो सरकारी नीति में परिवर्तन हुआ है उसका व्यवसाय और उद्योग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके पॉइंट्स हैं। नंबर 1 बढ़ती हुई प्रतियोगिता। इंक्रीजिंग कंपटीशन, आज जो व्यवसाय में कंपटीशन चल रहा है
वो चारों तरफ से बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता चल रही है। और मोस्टली प्रतियोगिता जो है वो सर्विस इंडस्ट्री में चल रही है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, आपकी वायु सेवा, एयर सर्विस, संचार सेवा, उसके अंदर प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है। और ये प्रतियोगिता देश की सीमा को भी पार कर चुकी है, ग्लोबल पहुंच चुकी है। और मुख्य रूप से 3 हैं जो प्रतियोगिता कर रही हैं, पुरानी और नई भारतीय कंपनी, आपकी एमएनसी, बहुराष्ट्रीय कंपनी और आयात। तो इन प्रतियोगिता का भी, बढ़ती प्रतियोगिता का भी कंपनी पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। एक कलर टीवी बनाने वाली कंपनी थी, वो थी वेस्टोन। एक कलर टीवी बनाती थी आपके, लेकिन अब ये कंपनी मार्केट में, इसकी जो पार्टिसिपेंट है वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। तो ये कंपनी पूरी तरह बंद कर दी गई है, बंद हो गई है, क्योंकि कंपटीशन ऐसा आ गया। सेकंड, ग्राहकों के मांग क्षेत्र में वृद्धि। ग्राहकों के मांग क्षेत्र में वृद्धि। ग्राहकों के मांग क्षेत्र में वृद्धि। आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप जो आज के कस्टमर हैं उनको अपनी वस्तुओं के बारे में पूर्ण सूचनाएं मिल जाती हैं। पहले क्या होता था, बिना पूर्ण सूचनाओं के वो वस्तु और सेवाओं को परचेज कर लेते थे, लेकिन अब ग्राहकों को आर्थिक सुधारों से वस्तुओं की पूर्ण सूचनाएं मिल रही हैं, तो वो पूरी जांच पड़ताल करके बढ़िया वस्तुएं खरीदते हैं। इसलिए ग्राहकों की मांग क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तीसरा है तेजी से बदलता तकनीकी वातावरण। तेजी से बदलता तकनीकी वातावरण मतलब टेक्नोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जितने भी व्यावसायिक वातावरण के घटक हैं उन सब में सबसे अधिक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ज़्यादा चेंज हो रहा है, तकनीकी वातावरण वही चेंज हो रहा है। इसका कारण क्या है, आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रतियोगिता में वृद्धि हो रही है। वही संस्था बाजार में टिक सकती है जो अधिक सुविधाएं प्रदान करने वाला बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगी। और बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में तभी लाया जाएगा जब वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, नई नई तकनीक लेके आएंगे, जिससे उनका प्रोडक्ट बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद नंबर 4th पॉइंट है परिवर्तन की आवश्यकता। परिवर्तन की आवश्यकता। अब जो हमने आर्थिक सुधार लागू करे हैं उनसे पूर्व क्या होता था, जो हमारे व्यवसाय थे वो असितर थे। एक बार नीति बनने के बाद उसको लंबे समय तक उसको यूज़ करते रहते थे। एक पॉलिसी बनती थी और उसको लंबे समय तक यूज़ करते रहते थे। लेकिन आज आर्थिक वातावरण जो है वो स्वतंत्र हो रहा है, व्यावसायिक वातावरण के अनेक घटकों में तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है, तो हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। आज व्यवसाय असितर हो गया है, नीतियों को, पॉलिसियों को बार बार परिवर्तन करना पड़ता है, इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता हो रही है। इसके बाद है नंबर 5 विकसित मानव संसाधन की आवश्यकता। विकसित मानव संसाधन की आवश्यकता।
आज व्यवसाय को चलाना बहुत ही चुनौती का कार्य हो गया है और हमारे पास साधारण कर्मचारी की बस की बात नहीं है। इसलिए हमें जो हमारे पास काम करने वाले व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, कर्मचारी हैं, उनका विकसित होना बहुत ही आवश्यक हो गया और भारत में विकसित मानव संसाधन की कमी है, इसलिए इनकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। नंबर 6, बाजार प्रधान, मार्केट ओरिएंटेड, बाजार प्रधान। जो व्यवसाय के स्वामी हैं, ओनर हैं, जब वो मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग होता है विपणन करना, मार्केटिंग करके आते हैं, तो उसमें 2 दृष्टिकोण होते हैं। एक होता है उत्पादन प्रधान और दूसरा दृष्टिकोण होता है बाजार प्रधान। उत्पादन प्रधान के अंतर्गत पहले वस्तु का उत्पादन किया जाता है, फिर उसे बाजार में बेच दिया जाता है। और बाजार प्रधान का अर्थ है पहले बाजार का सर्वेक्षण किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, उसके बाद वो वस्तु बनाई जाएगी, जो ग्राहक चाहते हैं वही बनेगी। आजकल दूसरा प्रधान व्यापक चल रहा है, बाजार प्रधान, मतलब जो कस्टमर चाहता है, पहले बाजार का सर्वे करो, कस्टमर क्या चाहता है, ग्राहक क्या चाहता है, उसके अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करो। नंबर 7, सार्वजनिक क्षेत्र की बजटीय सहायता में कमी। अब आर्थिक सुधार के फलस्वरूप जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनकी महत्व कम होता जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो बजट पास करती है, बजट में बजटीय सहायता सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कम करती जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र को ये अनुभव हो गया है कि यदि उसे अपने व्यवसाय को चलाना है, लंबे समय तक जीवित रहना है, तो उसे अपने साधनों से धन एकत्रित करना पड़ेगा। तो ये 7 पॉइंट हैं जो सरकारी नीतियों में हमने परिवर्तन करा है, आर्थिक सुधार करे हैं, कदम उठाए हैं, उनका व्यवसाय और उद्योग पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है।